नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ये सवाल करते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मन में ऐसे विचार हैं, फालतू विचार, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। चाहे वो गंदे विचार हों, कामुक विचार हों, या मनोरंजन से संबंधित समय पास करने वाले यानी फालतू के विचार हैं, जिससे हमारा बहुत सारा समय जाया होता है। हम भी सोचते हैं कि ये नहीं हो, परंतु उसके बावजूद भी हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा बहुत सारा समय है वो इस प्रकार के विचारों में और बहुत गंदे विचारों में, बहुत हमारी मानसिक जो स्थिति है उसको वो पीड़ित करता है, परेशान करता है, और उसकी वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के विचार हैं जो फालतू हैं और जो सिर्फ टाइम पास करते हैं या हमारे को पीड़ा पहुंचाते हैं, और हमारा बहुत बेशकीमती जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है, उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसको लेकर के आज गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दूसरों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें स्वयं पर अवलंबित होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं फालतू के, उन विचारों से कैसे हम निजात पाएं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करें, जिससे कि हमारा जीवन है वो सफल हो, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के जो बौद्ध विहार था, उस बौद्ध विहार में बहुत सारे भिक्षु हैं वो शामिल होते जाते थे, और जो नए नए भिक्षुक शामिल होते थे उनके विचारों पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं होता था, क्योंकि वो किसी के कहने पर या ऐसे भावावेश में ही बुद्ध के शिष्य बन जाते थे और बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपने मोक्ष प्राप्ति का तलाश करते थे, परंतु उनके विचार थे, उनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं हो पाता था। एक बार गौतम बुद्ध अपना संदेश दे रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे नए शिष्य हैं, ऐसे नए बौद्ध भिक्षुक हैं जो कि उनके विचारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं या कहीं खोए हुए हैं, भौतिक रूप से वो वहां उपस्थित हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और हैं, तो उन्होंने अपने प्रवचन को बीच में ही रोक करके कहा कि हे भिक्षुओं, आपके मन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, वो आप मेरे से पूछिए, मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। इससे हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। तब शर्माते हुए एक बौद्ध भिक्षुक ने उनसे सवाल किया। उस जैसे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक थे लेकिन वो सवाल नहीं पूछ पाए। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बहुत सारे कामुक विचार आते हैं, फालतू के विचार आते रहते हैं, मैं दूसरों के बारे में ऐसे सोचता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें जो अनर्गल हैं, जो अनावश्यक हैं, उनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, तो इसका क्या समाधान हो सकता है ये बोधिसत्व? तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि हे शिष्य, आपको जो विचार आ रहे हैं दिमाग में, क्या कभी आपने सोचा है कि वो विचार हमारे लिए किसी काम के हैं या नहीं हैं? और अगर हमने उनके बारे में ये तुलनात्मक दृष्टि से ये देखना शुरू कर दिया कि ये विचार ही हमारे किसी काम के नहीं हैं, उससे हमें क्षणिक लाभ हो सकता है, क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दीर्घ काल में उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से अगर ये जो फालतू के विचार हैं, इनको करते रहने से हमारा काफी समय अगर जाया होता है, हमारी जिंदगी है वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, और जिंदगी का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है या सफलता प्राप्त करना है, तो हे बौद्ध भिक्षु, आप उसके ऊपर पहले गहनता से विचार करें कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, क्या मैं वास्तव में जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हाँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि ये विचार ही मेरे दिमाग पर हावी नहीं हो, परंतु मैं क्या करूँ, किस प्रकार से इन विचारों से मुक्ति मिले? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षु, आप पहले तो ये सोचिए कि आपको ये विचार आते ही क्यों हैं, इस प्रकार के विचार आने के पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे अगर आप उसके जाओगे तो सब इन विचारों के पीछे आपकी लालसा होगी, क्षणिक आनंद होगा, और ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे को हर चीज को महसूस करने के लिए दी गई हैं, उनके अगर हम दास होते जाएंगे, गुलाम होते जाएंगे, तो ये एक दिन हमारे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत जरूरी है, और आत्मनियंत्रण के का तरीका ये है कि हम अपने आसपास के इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको दूर कर लें। जैसे हमारी संगति है, हम किस प्रकार के लोगों में बैठते उठते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के विचारों के दौरान हमारे अंदर रहेंगे, उसी प्रकार के विचार हैं वो हमारे अंदर आते जाएंगे। परिणाम स्वरूप हम उन चीजों को कनेक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए आप पहले तो अपने आसपास के वातावरण को सुधारने की कोशिश करिए, और उसके बाद में आप स्वयं देखिए कि मेरे को किस चीज की आवश्यकता है या मेरे को क्या चीज करनी चाहिए। अगर उस पर आप गंभीरता से चिंतन मनन करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके विचारों में परिमार्जन होना शुरू हो जाएगा, और जो क्षणिक आनंद है उसके मुकाबले में जो पूरी जिंदगी का आनंद है वो आना आपको शुरू हो जाएगा। और जब इस प्रकार से आप उस आनंद में खोने लग जाओगे, तो आपके जो बुरे विचार हैं, फालतू के विचार हैं, कामुक विचार हैं, ये आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से शिष्य की जिज्ञासा शांत की, और शांत करने के बाद इस कहानी से हमें ये मोटिवेशन मिलता है या प्रेरणा मिलती है कि हमें इस प्रकार के विचार जो हमारा बहुत सारा समय जाया करते हैं,
चाहे वो कामुक विचार हों या फालतू के विचार हों, मनोरंजन संबंधी विचार हों। हम बहुत सारे समय को ऐसे ही व्यर्थ में इकट्ठा करके किसी यार दोस्तों के साथ बिता करके या मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के सामने बैठ करके बिता देते हैं, और जो हमारा जिंदगी का लक्ष्य है सफलता प्राप्त करना, उससे हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है उस सर्कल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए उन चीजों को धीरे धीरे आप एक से बांधने की कोशिश करिए, जिससे कि उनके प्रोत्साहित किया जा सके, और ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कीजिए जो आपके जीवन को कामयाब बना सकती हैं, आगे तक ले जा सकती हैं। मेरे दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि जिंदगी में हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ हम क्यों आए हैं, मनुष्य रूप में हमने जन्म क्यों लिया है, और हमारा उद्देश्य इसी प्रकार से उसका टाइम पास करके और ऐसे ही चले जाना, तो ये तो नहीं है। तो इस प्रकार के विचार अगर आपके दिमाग में आने शुरू हो गए तो निश्चित रूप से आप दूसरी तरह से सोचना शुरू कर दोगे, और जब आप उस ढंग से सोचना शुरू कर दोगे तो आपके विचारों में परिमार्जन आना शुरू हो जाएगा। आप यूटिलाइज करने लग जाओगे अपने समय का, और जब समय का यूटिलाइजेशन आपने करना सीख लिया है तो आप निश्चित रूप से कोई न कोई कारगर चीज करोगे। जैसे हम जो व्यर्थ का टाइम बिता रहे हैं, उस टाइम को किस प्रकार से हम अच्छे कार्यों में कर सकते हैं, अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, अपने समाज की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो जब आप दूसरों का भला करोगे तो अपना भला खुद अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस प्रकार के जो फालतू के व्यर्थ के जो विचार हैं, व्यर्थ की जो चिंता करते हैं, व्यर्थ का जो चिंतन करते हैं, उससे आप दूर होकर के ये सोचना शुरू करिए कि इससे मेरे को क्या प्राप्त होगा, और अगर मैंने विचारों को बदल लिया है, यूटिलाइजेशन करना मैंने शुरू कर दिया है, उससे मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप एक कामयाब व्यक्ति होंगे और समाज आपका मान सम्मान कर रहा होगा, आपकी जय जयकार हो रही होगी, आपके ऑटोग्राफ लिए जा रहे होंगे, आपको याद किया जा रहा होगा, आपको सम्मानित किया जा रहा होगा, आपका इंतजार किया जा रहा होगा। और अगर ऐसे ही आपने समय को बर्बाद कर दिया, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो धीरे धीरे आप समय के साथ मिटा दिए जाओगे। कोई याद नहीं करता है, यह चीजें समय के साथ अपने आप मिट जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ये प्रण कीजिए कि जो भी मन में बुरे विचार आते हैं, खराब ख्याल आते हैं, या किसी भी किस्म का जो टाइम पास करने का जो आपका तरीका है, उसको हम बदल करके उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे, और जिंदगी में एक दिन एक कामयाब व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे, जिससे कि समाज को हम कुछ दे सकें, और समाज है वो हमारा मान सम्मान करे, हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे को याद करे, और हमारी प्रेरक कथाएं हैं वो सुना करके अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी किस्म के मोटिवेशनल वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक विचार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।